नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 17वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद दोनों सदनों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहली बार संबोधित किया और उसमें उन्होंने सरकार के उस सारी विकास योजनाओं का खाका खींचा और उन उपलब्धियों के बारे में भी बताया जो अभी तक मोदी सरकार ने हासिल किया है। खास बात यह है कि अभी जो भी सरकार कर रही है या जो उसने 100 दिन का या अगले 2.5-3 साल का एजेंडा बनाया है, उसमें 2022 को टारगेट लेकर के चल रही है और वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण में साफ साफ झलका। सबसे पहले उन्होंने उस मुद्दे को भी रखा जिसको काफ़ी सेंसिटिव माना जा रहा है, वो है मुस्लिम महिलाओं के तलाक का इशू। उसको उन्होंने बाकायदे अपने अभिभाषण में पढ़ा। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक को ख़त्म करने के लिए सरकार कितना सीरियस है। और पिछले दिनों जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी नए ड्राफ्ट को पारित किया गया था। ठीक इसी तरह से देश के सामने जो है पेयजल की जो समस्या है उसके लिए जो जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है उसकी तरफ भी उन्होंने इंगित किया कि सबको पानी उपलब्ध कराना कितनी बड़ी चुनौती है और इसे सरकार हर हाल में पूरा करेगी। तीसरा जो उनके अभिभाषण का मुख्य बिंदु था उसमें नौजवान और किसान साफ साफ दिखाई दे रहे थे और किसानों को लेकर के जो भी योजनाएं अभी तक की गई है और जो पेंशन योजना थी या जो आयुष्मान योजना है, जो स्वास्थ्य योजना है जिसमें लगभग 50 करोड़ को कवर किया गया है, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। इस तरह से मोदी सरकार की ये पूरी कोशिश रही है कि इस अभिभाषण में जो सरकार के कामकाज का जो रूपरेखा खींची जाए उसमें गरीब, मजलूम और जो दबे कुचले हों उनकी प्राथमिकता साफ साफ झलके। जो साफ़ सफाई है, चाहे उसी से उज्ज्वला गैस योजना भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो इशू हो, वो भी साफ साफ झलक रहा है कि ये सरकार की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है। रोज़गार का मुद्दा है वो भी सबसे सरकार की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है। इसके अलावा 2022 में जो 75वीं आज़ादी की जयंती मनाई जानी है उसको लेकर के सरकार ने जो है बहुत सारी योजनाएं बनाए रखी है, वो भी उसमें जो है विकास के रूप में झलकती हुई सी दिखाई दी। और इस बात के लिए भी उन्होंने सभी देशवासियों का धन्यवाद किया कि इस चुनाव में 60 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मतदान किया है। ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है। 90 करोड़ इस देश में मतदाता हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के माध्यम से पीएम मोदी की सरकार ने जो है अपनी प्राथमिकताएं गिनाई है। और इसमें ये भी एक बात देखने को मिली कि जो मोदी 2.0 की सरकार है उसने जो है अभी तक जितने भी फैसले लिए हैं सब गरीबों, किसानों, नौजवानों के हक में लिए हैं। आते ही सबसे पहले किसानों को जो है पेंशन योजना से कवर किया था, असंगठित मजदूरों को पहले से जो किया था उसके रूपरेखा और साफ की थी। ठीक इसी तरह से नौजवानों को रोजगार देने के लिए कई सारे कदम उठाए गए थे। चूँकि 5 जुलाई को देश का बजट पेश किया जाना है, इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। खासतौर से मिडिल क्लास को लग रहा है कि उसका स्लैब बदलेगा। किसानों के लिए जो योजना घोषित की गई है उसके लिए बजट की व्यवस्था की जानी है, क्योंकि पहले जो बजट की व्यवस्था की गई थी वो कुछ महीनों के लिए की गई थी। तो इस तरह से ये सरकार ने खाका खींच दिया है कि उसके एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ फिलहाल विकास है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी आगे होगा उसको हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।